वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जी हमारे साथ हैं। सर, ईद का मुबारक मौका है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो आशंकाएं हैं मुस्लिम संगठनों की, वो आज के दिन भी सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्हें खुशी है कि तमाम विपक्षी दल वक्फ विधेयक के खिलाफ हैं और उन्होंने अपील भी की है कि इसका विरोध करें। आप उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ईद के इस मुबारक मौके पे सभी को, देशवासियों को ईद की बधाई देना चाहता हूँ। ये गले मिलने का है, भाईचारगी का है, मेल मिलाप का है। कोई शिकवे शिकायत हो तो आज के दिन के दूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्ला साहब अभी आपके चैनल पे कह रहे थे, आज इस पूरे माह रमज़ान को या रमज़ान के महीने को और आज ईद के दिन भी उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। अभी वक्फ का बिल सरकार लेकर के नहीं आई है, उस बिल का इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है वो बिल बेहतरी के लिए हो। वक्फ के जो अभी मुतवल्ली या केयरटेकर खुर्द बुर्द करते हैं, बेचते हैं, बजाय उसके सरकार अमेंडमेंट ला रही हो कि उसका फ़ायदा गरीब को, मुसलमान को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीन को, बच्चों को, अनाथ को मिल सके। लेकिन आज भी अलविदा की नमाज जुमे की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कम से कम इस रमज़ान के महीने में, जब जैसे हम लोग उपवास रखते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो केवल धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे एक महीना अगर अल्लाह के नाम पे उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़ तरावी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अलविदा की नमाज होती है। आज नमाज होती, उन्होंने अलविदा में कह दिया, काली पट्टी लगाएं पूरे देश में। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं और वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? रमज़ान में तो उन्हें झूठ अगर कभी जाने अनजाने में बोल दिया हो, कोई गलतियां हो, तो माफ़ी करने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का सवाल होता है। और वो आज भी झूठ बोल रहे हैं कि ये, और पूरी राजनीति कर रहे हैं कि हमारा लोग साथ दे रहे हैं। आज भी उन्होंने काली पट्टी बांधने की कहा। आखिर ईश्वर को या अल्लाह के यहाँ वो प्रार्थना करने जा रहे हैं, उनकी पूजा करने जा रहे हैं, और काली पट्टी पहन करके। आज ईद का मौका है, आप बधाई भी दे रहे हैं, उन्हें भरोसा तो दे सकते हैं आपकी जो आशंकाएं हैं वो आशंकाएं जो है वो निराधार हैं? इसको लेके कोई आप उन्हें आश्वासन दे सकते हैं, उन्हें और जो तमाम मुस्लिम समुदाय है जो आशंका में है? देखिए, आश्वासन तो उनको दिया जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये सोची समझी रणनीति है। वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा मैं उनके विरोध पे काली पट्टी बांध रहा हूँ, मतलब वो भी शायद काली पट्टी नहीं बांधते, क्योंकि वो हमारे वक्फ कमेटी के मेंबर थे, उनको पता था कि इसमें कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देशवासियों को, अल्पसंख्यकों को ज़रूर भरोसा देता हूँ कि ये जो कानून आ रहा है उनकी बेहतरी के लिए है, और वक्फ की जो प्रॉपर्टी, उसका फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, मुसलमानों को, महिलाओं को मिल सके। कहीं भी ये जो बात सैफुल्ला या ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, खानकाह छिन जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्लाज बता दें कौन से अमेंडमेंट से ये अधिकार लेकर के सरकार छीनने जा रही है। इससे साफ है कि देश को झूठ बोलने गुमराह पाए। क्या आप ये मैसेज पहुंचा पाए? सर, हमने देखा कि जेपीसी में सभी पक्षों से बातचीत की गई, आप लोगों ने देश का दौरा भी किया और सबको आमंत्रित किया, लेकिन अभी भी एक ये धारणा है कि अल्पसंख्यक समाज जो है आशंका से देख रहा है। क्या आप उन तक ये मैसेज पहुंचा पाए जो आप कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर, आखिरी में सवाल कंक्लूड कर लूं, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, तारिक अनवर हो, आज जिन लोगों से हमने बात की, अबू आजमी साहब हो समाजवादी पार्टी के, यहाँ तक कि जेडीयू के भी एक गुलाम गौस है बिहार में नेता है अल्पसंख्यक, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये विपक्षी दल जो है इस संशोधन को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि ये तो सुधार किया जा रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप तमाम बड़ी संख्या मौलाना उनसे भी बात करके दिखा दीजिए। आपने तारिक अनवर को दिखा दिया, आपने अबू आजमी दिखा दिया जो औरंगजेब को मतलब महिमा मंडित करते हैं, और आपने और लोगों को दिखा दिया ओवैसी को। आप अजमेर शरीफ है, उसके सज्जादा नसीन का बयान दें तो कहेंगे वक्त ज़रूरत है, वक्त में बदलाव होना चाहिए। हम कितने मौलानाओं का नाम लें जिन्होंने हमारी कमेटी के सामने कहा कि इस वक्त में बदलाव होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी इनके कहने से नहीं होगा। आप देखेंगे जैसे 3 तलाक में, सीए में, 370-35 में जिस तरह से इसी तरह का माहौल था, लेकिन जब आर्टिकल 370, 35A को अमित शाह जी गृह मंत्री ने ख़त्म किया, आज जम्मू कश्मीर में क्या है? अमन है, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन रहा है। आज 3 तलाक ख़त्म हुआ, देश के अल्पसंख्यक महिलाओं ने शुक्रिया अदा किया। आज मोदी सौगात है, आप देख रहे हैं 32 लाख किस तरह से बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
ऐसे ये कानून भी पास होगा तो पूरे देश का गरीब आम मुसलमान महिलाएं खवातीन शुक्रिया अदा करेंगी मोदी सरकार। सब वही सवाल सबसे बड़ा कि ये क्या जो अगले 4 दिन बचे हैं बजट सत्र के दूसरे चरण में, क्या उसमें किस दिन ये विधेयक आने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया के कार्यक्रम में साफ कहा कुछ दिन पहले ही कि इसी सत्र में हम ये बिल लेकर आएंगे, तो वो किस दिन आने वाला है, कल से लेकर शुक्रवार तक? ठीक है, किस दिन आएगा इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में करती है। तो स्पीकर साहब बीएससी के राय से जिस दिन एजेंडे पे लगा देंगे सरकार ले आएगी। कितनी चर्चा की आपको लगता है इसकी जरूरत है, और क्या ये इसी सत्र में पेश तो होगा, पास भी होगा? जिस तरह से हमने मेहनत की है, जिस तरह से सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई, फिर सरकार की मंशा थी कि देश भर के स्टेक होल्डर से बात कर ली जाए, इस्लामिक स्कॉलर से बात कर ले, वक्फ बोर्ड से, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, सभी राज्यों के अधिकारियों से, सब वो कार्रवाई पूरा हो चुकी है। हमने रिपोर्ट दे दी, उसको सरकार ने अप्रूव करके अमेंडेड एक्ट है तो ले आएगी। ठीक है सर, एक सवाल और मैं चाहता हूं आप ले लें। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, दंगे के लिए माहौल बना रही है, भड़का रही है। आप क्या जवाब? लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी का काडर और पुलिस आर्गन की तरीके से भी काडर की तरह से काम कर रहा है कि जो हम ममता का विरोध कर रहे हैं उसको पलायन करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं क्रस हो रहा है हिंदुओं पे, जिस तरीके से सनातन पे मतलब उनके त्योहारों पर रोक लगाई जा रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण में वहाँ पे लोगों को इजाज़त दे दी जा रही है कि दंगे कर लें, तो दंगा आज तो वहाँ पे तुष्टीकरण के लिए और राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने जो हालात पैदा कर दिया कि बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। सर एक सवाल और, सोनिया जी ने एक लेख लिखा है सर, और आपकी सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को पूरा कर रही है सरकार शिक्षा जगत में, और उन्होंने कहा है कि मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। बहुत कठोर शब्दों का ये किसी एनजीओ ने लिखा होगा। जैसे अमित शाह जी ने कहा था ना, उसका जवाब तो नहीं दे पाए कि राहुल गांधी सरकारी आंकड़े नहीं प्रस्तुत करते, एनजीओ के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एनजीओ की पढ़ी हुई या लिखी हुई इबारत को स्पीच बनाते हैं, ऐसे किसी एनजीओ की लिखी हुई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आज पूरे देश में एक चमत्कार कर दिया, और त्रिस्तरीय भाषा का, लोकल लैंग्वेज हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, महाराष्ट्री, मराठी हो, कन्नड़। सांप्रदायिकरण का जो आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, सोनिया जी जो लगा रही हैं, वो कह रही सांप्रदायिक एजेंडा आप लोग पूरा कर रहे हैं बीजेपी। आज आप ये बताइए कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है अभी राज्यों में, वहाँ तो दंगे हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जब से आए? तो ये चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, क्योंकि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं, वो इस तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जन्मिका पाल वक्फ से लेकर के तमाम मुद्दों पर खुल करके बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.